तो दोस्तों लगातार देखने के लिए मिला है कि जो भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी है उसका इम्पैक्ट अब पड़ने लगा है। और इम्पैक्ट क्या है, एक्चुअली इसका एडवांटेज अब भारत को मिलने लगा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लगभग सभी जगह से हमारे अच्छे संबंधों का अब फायदा देखने के लिए मिला है। जहां रशिया में हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल मिला, तो वहीं यूएई से अच्छे रिलेशनशिप होने की वजह से हमें क्रूड ऑयल का ट्रेड रुपीज में करने का मौका मिला। इसके अलावा भी दुनिया के अन्य कई सारे क्षेत्रों में भारत अपनी प्रेजेंस को फील करवा रहा है और जमाने भर से अपने लिए एडवांटेज और सहयोग जुटा रहा है। इसी सीरीज में एक नया नाम निकल कर आया है ऑस्ट्रेलिया का। लिटरली मान लीजिए ऐसा कि ये न्यूज कोई न्यूज नहीं बल्कि एक जैकपॉट है भारत के लिए। जी हाँ, आज से कुछ समय पहले तक, इवन आज भी कुछ पैरामीटर्स में मान लीजिए कि अगर तेल के कुएं वगैरह मिल जाते हैं तो इसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ऑब्वियसली क्योंकि ये आज की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सबसे बड़ा विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर ये सारी चीजें पास्ट हो जाएगी और आने वाले समय में जब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया आगे बढ़ रही होगी तो वहां पर हमें दूसरे तरह की चीजें चाहिए होंगी, दूसरे रिसोर्सेस चाहिए होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है लिथियम का। लिथियम आयन हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा सहयोगी होगा आगे बढ़ने के लिए। इस समय हम सभी जानते हैं कि डिकार्बनाइजेशन करना है, इसके लिए हर जगह लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो व्हीकल्स का क्षेत्र है जो कि काफी यूज है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए भी, इनको भी हम लोग इलेक्ट्रीफाइंग लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए एक चीज जरूरी होगी और वो होगी रिलायबल और ड्यूरेबल बैटरीज। और इनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो आज की तारीख में लिथियम है, हम सभी जानते हैं। और जिस तरह से पास्ट में जिस देश के पास ज्यादा पेट्रोलियम के रिजर्व्स होते थे वो देश उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, तो आज की तारीख पे जिसके पास जितना लिथियम है वो उतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दुनिया की ज्यादातर लिथियम से संबंधित सप्लाई चेन चाइना से जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली वो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का प्रोड्यूसर बना बैठा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर कनाडा, फिर ब्राजील। इस तरह से कई सारे देश निकलकर सामने आते हैं। भारत की बात की जाए तो टॉप 10 में भी नहीं है। हालांकि आने वाले समय में भारत के अंदर भी कई सारी डिस्कवरीज की गई हैं, कुछ की जा रही है और भारत भी अपना एक अच्छा मुकाम बना लेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं है, इसकी शॉर्टेज है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों के लिए भारत दूसरे देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इस बीच खबर निकल कर आती है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 5 माइंस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि लिथियम और कोबाल्ट की भारी मात्रा मौजूद है। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये पांचों की पांचों खदानें भारत के नाम कर दी है। जी हाँ, भारत को ये पांचों की पांचों खदानें सौंप दी गई है और भारत ही यहाँ पर अब लिथियम आयन और कोबाल्ट की माइनिंग वगैरह करेगा, उन्हें बाहर निकालेगा और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए जिस भारतीय कंपनी को दायित्व सौंपा गया है वो हमारी सरकारी कंपनी काबिल है, यानी जिसका फुल फॉर्म खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, उसको दिया गया है। वही यहाँ पर माइनिंग का काम वगैरह संभालने वाली है। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ा लिथियम का प्रोड्यूसर देश ऑस्ट्रेलिया, जहां पर कई सारी खदानें हैं, उसमें से 5 प्रमुख खदानें वो भारत को दे रहा है। इससे होगा ये कि चाइना की मोनोपोली तोड़ने के लिए भारत एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। आज चाइना दुनिया भर के अंदर जो लिथियम के प्रोडक्ट हैं या फिर रिफाइंड फॉर्म में जो लिथियम है, इन सभी की कीमतों को रेगुलेट करता है। ऑब्वियसली वो 60 से लेकर 80% तक रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया की पूरी करता है, तो मोनोपोली तो चलाएगा। लेकिन अब भारत भी अगर उस रेस में आ जाएगा और भारत के पास भी इन सारी चीजों के बड़े भंडार आ जाएंगे तो डेफिनेटली इन कीमतों को हम भी रेगुलेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आगे रिपोर्ट में बताया ये भी जा रहा है कि ये जो 5 खदानें हैं, जिनमें संभवतः 3 के अंदर लिथियम ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वहीं पर जो बची हुई 2 खदानें हैं उसमें कोबाल्ट की भारी मात्रा बताई जा रही है। तो ये पांचों की पांचों माइंस पहले चाइना को देने की फिराक में था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी क्षेत्रों का दबाव इस समय ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी नंबर 1 का राइवल चाइना बना बैठा है। ऐसी परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता जिससे कि चाइना को सीधे सीधे लाभ हो। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है कि चूंकि चाइना उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, इस वजह से चाइना के लिए इन खदानों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब नए सिरे से इन्हें भारत को सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो अल्टीमेटली साफ देखने के लिए मिल रहा है कि भारत बिल्कुल उसी राह पर चल पड़ा है जिस पर चाइना चला था और चाइना ने बम पर इससे फायदा भी वसूला। देखिए, चाइना ने खुद ने तो अपनी जमीनों को एक्सप्लोर करके इस तरह के मिनरल्स वगैरह निकाले, लेकिन इसी के साथ साथ चाइना ने एक चाल ये भी चली कि दुनिया भर के उन सभी देशों को भी फाइंड किया जहां पर इन चीजों की ज्यादातर खदानें मिल सकती है, ज्यादा रिजर्व्स मिल सकते हैं। तो उन देशों को भी आइडेंटिफाई करके
उन्हें बाटली में उतारकर उनकी खजानों के ऊपर अपना हक जमा लिया। यानी शुरुआत में जब इन चीजों का ज्यादा महत्व नहीं हुआ करता था, उसी समय उसने औने पौने दामों पर इन खदानों को खरीद लिया और अब उनकी माइनिंग करके बड़े पैमाने पर लिथियम निकालकर दुनिया भर में बेचने का काम किया। तो भारत भी एग्जैक्टली यही कर रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत अपनी खुद की जमीनों को तो एक्सप्लोर कर रहा है और भारत में कई जगह लिथियम पाए भी गए हैं, बड़े बड़े भंडार पाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। लेकिन इसी के साथ साथ उन देशों को भी भारत तलाश रहा है जिनकी जमीनों में ज्यादातर लिथियम वगैरह पाए जाते हैं और उनके साथ लगातार डील्स वगैरह इस तरह से की जा रही है। आज ऑस्ट्रेलिया से किया, कल इन फ्यूचर हम लोग चिली से भी करेंगे, ब्राजील से भी करेंगे और इस तरह से हम लोग भी अपना दायरा लगातार बढ़ाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में जो भारी भरकम रिक्वायरमेंट हमारी खुद की होगी उसे और साथ साथ एक्सपोर्ट का मार्केट, इन दोनों मार्केट को आसानी से संभाला जा सके। अब इस पूरे मुद्दे पर और इस बड़ी अचीवमेंट पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।